हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपको एक क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, आपके जो भी चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उससे संबंधित जो भी वीडियोस हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड होती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल वेपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए, जो हमने इसका जो पार्ट है पहले भी बना दिया है। ये क्लास 8th के बच्चों के लिए है, उनका साइंस का चैप्टर 2 है ये। इसका पार्ट फर्स्ट जो है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है और हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी इसे जाके देख सकते हो। तो देखिए, हमने इतना पढ़ लिया था और तो देन हमने मेडिसिन यूजेस हमने पढ़े थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं। और देन वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन हमें यहाँ पढ़ना था। देखो, उससे पहले ये जो येलो कलर में बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या है। देखिए, जो भी पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं, डेट्स आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि मोस्टली जो एमसीक्यूज हैं इन्हीं से बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पूछ लिए, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। तो देखो, यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, तो जरूरी है कि आप लोग इन पे भी ध्यान दो। तो देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन 1929, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया। मतलब वो क्या कर रहे थे, एक तरह से काम कर रहे थे कि चीज पे कि बैक्टीरिया डिजीजेस के लिए मतलब कैसे काम करता है। अब देखो, देन उसके बाद सडनली ही फाउंड द स्पॉट्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड in one of his culture break. He observed that the presence of mold प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब उन्होंने क्या देखा, जो मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है ग्रोथ करना बंद कर देता है, जिससे आपको क्या समझ आता है कि उससे होने वाली बीमारियां हैं वो भी कम होती हैं। अब देखो, इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। इस तरह से उन्होंने इसकी एक दवाई बनाई जिससे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को खत्म किया जा सके। अब देखो, नेक्स्ट इसमें आपको दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। देखो, जो दवाइयां बनाई जाती है जैसे एंटीबायोटिक जो होती हैं, आपको डॉक्टर की सलाह से ही उन्हें लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपको मन करा आपने ऐसे ही खा लिया, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। अगर आप किसी चीज का कोर्स कर रहे हो दवाई से रिलेटेड, तो आपको उन्हें पूरा करना चाहिए। ठीक है, जभी जाके वो आपकी जो भी बीमारी है वो ठीक होगी। If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप मन मर्जी कभी भी नहीं ले रहे हो इन गोलियों को, अपनी मर्जी से आपने कभी भी खाया, तो इससे क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया अच्छे होंगे, जो आपकी बॉडी के लिए जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, उनको भी ये क्या कर देगा, मार देगा। तो आप लोगों को इस चीज का फोकस करना चाहिए। अब देखो, वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन होता क्या है? अब देखो, आपको जैसे देखा होगा कोई भी बीमारी होती है जो कि माइक्रोब्स की वजह से होती है। कोई माइक्रोब है जैसे वायरस वगैरह जो कि हमारी बॉडी में घुस जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेंटर। मतलब हमारी बॉडी है उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एक तरह से हमारी बॉडी की सिपाही होते हैं जो कि हमें जो बीमारियां हैं उनसे बचाता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन। मतलब हमारी बॉडी को फिर वो याद रहता है कि नेक्स्ट टाइम जब हमारी बॉडी में इस तरह के माइक्रोब्स आएंगे तो हमें उनसे कैसे फाइट करना है। तो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड into a healthy body, the body fights and kills the inventing bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we protect in your okay sorry फ्रॉम द डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। मतलब एंटीबायोटिक्स हमें हेल्प करती हैं कि इस तरह की बैक्टीरिया बनाने में डुप्लीकेट बनाती है। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, जैसे कोई बीमारी है, जैसे कोरोना होता, तो कोरोना की जो वैक्सीन दी जा रही थी उसमें एक तरह से नकली कोरोना था वो, आप कह सकते हो। मैं आपकी भाषा में बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो कि अगर हमारी बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स होंगे जो उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, जो सिपाही होंगे, उन्हें लगेगा कि ये रियल वाला कोरोना है और वो उनसे लड़ेंगे, है ना। हालांकि वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, पर हमारे सिपाही, जब हमारी बॉडी के सिपाही उनसे लड़ेंगे
तो क्या होगा, उनको फिर हैबिट बन जाएगी। तो जब हमें रियल में जो ऐसी बीमारी होगी, तो उन्होंने ये पहले से प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि हम इनसे कैसे लड़ा जाए। तो आप समझ रहे हो कि एंटीबॉडीज जो होती है, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, वो कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में। एक तरह से वो डुप्लीकेट बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, बीमारी होती है, जो कि डुप्लीकेट होता है, जो रियल नहीं होता। पर हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, वो उनसे लड़ती हैं, फाइट करती हैं, ठीक है, जिससे उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है कि जब रियल में आपको कुछ बीमारी ऐसी छूती है, तो वो आपसे दूर रहती है ना। जैसे आप टेस्ट देते हो, तो टेस्ट क्यों होता है? आपकी प्रैक्टिसेस के लिए ही तो होता है, ताकि एग्जाम में आप अच्छा कर पाओ, ठीक है। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क। सर्व डिजीज यानी कि बहुत सी बीमारियों के लिए आपने वैक्सीन देखी होगी, जैसे कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हो गया, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए आपने बहुत सी क्या देखा होगा आपने, मतलब वैक्सीनेशन किया होगा। अब देखो, ये जो येलो बॉक्स में आपको अंकल नजर आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब देखो, एडवर्ड जेनर जो होते हैं, उन्होंने डिस्कवर करा था वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स जो हो जाते हैं, उनके लिए वैक्सीन किसने दी थी? एडवर्ड जेनर ने दी थी। आप लोग इसे याद रखना। और कब दिया था? 1798 में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो, जब आप छोटे थे, तो आपने बहुत से इंजेक्शन वगैरह देखा ना, बच्चों को लगते हैं। तो वो क्यों लगते हैं? वो इसीलिए तो लगते हैं ताकि आपको कोई बीमारी ना छू सके। जैसे पोलियो होते हैं, पोलियो की जो आपको ड्रॉप्स जो दी जाती है, तो वो इसीलिए दी जाती है ना, ताकि आपकी बॉडी को पोलियो ना लगे। और अगर आपको कभी ऐसा कुछ वायरस आपकी बॉडी में आता है, तो आपकी बॉडी उससे लड़ पाए, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है, इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज, यानी कि जरूरी है कि बच्चों को इन सब चीजों से बचाया जाए, ठीक है। तो जरूरी है कि टीकाकरण, जिसे आप हिंदी में बोलते हो, वैक्सीनेशन जो प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट रखता है हर किसी की लाइफ में। देखो, आपने इस चीज के बारे में पहले भी देखा होगा, टीवी में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, जिसमें आपको क्या दिखाते हैं कि भाई वैक्सीनेशन कराओ पोलियो वगैरह को लेकर, ठीक है। पल्स पोलियो नाम से देखा होगा आपने, बहुत से प्रोग्राम आते हैं, पोलियो की दवाई पिलाने के लिए घर घर आती है ना। तो ये क्यों होता है? तो वो इसीलिए होता है ताकि बच्चों को इन बीमारियों से बचाया जा सके, ठीक है। वर्ल्ड वाइड में भी इसको लेकर क्या चलाए गए, बहुत से कैंपेन चलाए गए स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है। एंड और अगर हम देखा जाए, तो एक बहुत बड़े लेवल पे जो स्मॉल पॉक्स है, अब उस पर काबू पा लिया गया है, और अब ऐसी बीमारियां बहुत, मतलब कम है, बहुत तो नहीं पर लेकिन पहले से कम है। दिस डेज वैक्सीन आर मेड ऑन लार्ज स्केल, मतलब आज के समय में बहुत तरह तरह की वैक्सीन बनाई जाती है, और किसके हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। तो देखो, जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी होते हैं, तो इसका मतलब यही है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, हम आप देख रहे हैं कि फ्रेंडली कैसे है, मतलब कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है। अब देखो, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपने देखा है कि हमने पहले भी पढ़ा है, 7th में भी इस चीज के बारे में पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो होता है मिट्टी में नहीं होता ना, तो वो एटमोस्फेयर से क्या होता है, फिक्स किया जाता है। कि कौन फिक्स करता है उसे जमीन में? विद नाइट्रोजन इंक्रीज फर्टिलिटी। तो बैक्टीरिया था, जिसका नाम क्या था? राइजोबियम, ठीक है, जो कि हेल्प करता है एटमॉस्फेयर में जो वो नाइट्रोजन है उसे सॉइल में फिक्स करने की, ठीक है। ताकि फिर वो जो नाइट्रोजन है वो कौन लेता है? प्लांट लेता है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, मतलब ये काम करते हैं नेचुरली नाइट्रोजन को फिक्स करने में। किसमें फिक्स करते हैं? ये मिट्टी में। तो आप लोग देख सकते हो, वाह, यहाँ पे चित्र भी बना रखा है, आप लोग आराम से देखिए यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत देख लिया होगा, है ना। अब देखो, क्लीनिंग एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको साफ सफाई करने में क्या हेल्प करते हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे नहीं है लेकिन है, ऑर्गेनिज्म है। तो कैसे करते हैं? तो देखा, आपने देखा कि कुछ फ्रेंडली होता है। तो जैसे हम गार्डनिंग करते हैं, खेती में खेती वगैरह करते हैं, तो उसमें मैन्योर डलता है। मैन्योर हिंदी में खाद होता है ना। जैसे गोबर की बनी हुई खाद होती है, प्लांट्स वगैरह और छिलके जो होते हैं उससे भी खाद बनती है, ठीक है। तो इसमें मतलब एक तरह से वेस्ट चीजें होती हैं फ्रूट्स वगैरह की, जिससे खाद बनाई जाती है। अब जो इसमें ऑर्गेनिज्म लगते हैं जो इन खाद को बनाने में हेल्प करते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं भाई? फ्रेंडली तो होता है ना। जिस वजह से ये जो हमारा जो वेस्ट है, ये जो कूड़ा कचरा है, ये वो किस में चेंज हो रहा है? मैन्योर में हो रहा है। दे पुट दैम इन अ पिट, मतलब आप उन्हें क्या करो, एक गड्ढे में डाल दो, और कुछ टाइम आप देखोगे तो वो अपने आप इसमें डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब एक तरह से मिट्टी में वो मिल जाएगा। तो
तो वो क्या तैयार होता है, खाद तैयार हो जाती है इससे, है ना। अब देखो नेक्स्ट जब हम देखें आगे, तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द टू पॉट्स। देखो किसमें आपको 2.5 से ले रखा है, रिलेट करता है कि आपने दो पॉट लिए हैं, यानी कि कोई आपने बर्तन ले लिया दो, जिसका नाम देते हैं हम ए और बी। ठीक है। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, यानी कि जो भी प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, सूखी पत्तियां वगैरह सब कुछ आपने प्लांट ए में डाला। और थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स हो गए, एम्प्टी ग्लासेस हो गए, बैग्स वगैरह, प्लास्टिक बोतल वगैरह हो गई, आपने किस में डाला, बी में डाला। पुट द पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व देम, अब आप उनको ऑब्जर्व करो कि क्या होता है उनमें। तो आप क्या देखते हो, यू विल फाइंड दैट प्लांट्स वेस्ट स्पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज, मतलब आप जाहिर सी बात है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा जो है जो मिल चुका होगा बिल्कुल ही एक तरह से मिट्टी की तरह मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्लांट्स के ही तो पार्ट्स मिलेंगे, प्लास्टिक वगैरह तो नहीं मिल पाती है मिट्टी में। ठीक है। तो देन द प्लांट्स वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर, यानी कि हीट है जिससे क्या बन रहा है, खाद बन रहा है ना। द न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो रिलीज इन द प्रोसेस, मतलब इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं जो कि वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था। और देखो द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट, अब देखो इतना तो पता चल गया पर लेकिन जो माइक्रोब्स हैं, ये वाटर बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक बैग हो गए, ग्लासेस हो गए, कांच वगैरह की, इन पे ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए एक तरह से आप बोल सकते हैं हमारी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो देखा होगा आपने प्लास्टिक क्यों हार्मफुल है, यही रीजन है प्लास्टिक हार्मफुल है। अब देखो, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ, और आपने क्या देखा है, बहुत से मरे हुए, बहुत से एनिमल, बहुत सी चीजें, मतलब एनिमल पार्ट्स हो गए, प्लांट्स के पार्ट्स हो गए, देखे होंगे। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, आप देखते हो कि वो कुछ टाइम बाद खो जाते हैं। कहाँ खोते हैं, देखो वो खोते नहीं है, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें वो डिकम्पोज करते हैं, मतलब कुछ पार्ट्स वो खा लेते हैं, कुछ वो मिट्टी में बिल्कुल मिला देते हैं, है ना, एक तरह से वो मिट्टी में ही मिल जाता है। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स। अब देखो जो उनसे न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, जो मिट्टी में मिल रहे हैं, वो वापस से कौन ले लेता है, प्लांट्स ले लेते हैं। अब देखो हार्मफुल देखते हैं, अभी हमने देखा फ्रेंडली कौन थे, अब देखते हैं हार्मफुल कौन है। तो भाई हार्मफुल जो हमारे लिए नुकसानदायक होंगे, तो भाई कुछ ऐसे भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, है ना। आपको बीमारियां जो लगती हैं, मैक्सिमम जो बीमारी लगती है वो इन्हीं के कारण तो लगती है, क्यों लगती है ना। अब देखो हमें नहीं बीमारी लगती सिर्फ इनसे प्लांट को बीमारी होती है। ठीक है। देखो disease causing microorganism are called pathogens। तो आप लोग याद रखना, जो बीमारियां हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है इन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, मतलब जैसे कि खाना खराब कर देते हैं कुछ तो, है ना, जैसे हमारे कपड़े हो गए लेदर वगैरह के, वो भी खराब हो जाते हैं। अब देखो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब पहले हम बीमारियों की बात करते हैं कि ह्यूमन में कौन कौन सी बीमारी होती है। देखो जब ये पैथोजेंस यानी कि माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो भाई एंटर कैसे करेंगे, बहुत सी चीजें हैं, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है। ठीक है। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब आप किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आ रहे हो जिससे ऑलरेडी कोई बीमारी है, तो उससे भी आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो आप लोग ये मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रोब्स जो डिजीज है ये कैसे स्प्रेड होती है एक जगह से दूसरी जगह। ये जैसे कि एयर, वाटर, फूड, उसकी वजह से होती है, फिजिकली कांटेक्ट से भी होती है। तो जो इस तरह की जो बीमारियां हैं इन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जो कि छूने से, हवा पानी से फैलती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। ये पूछे जाते हैं तो आप लोग इनको अपनी कॉपीज में भी लिखते जाइए साथ साथ। अब देखो जब कोई व्यक्ति है, जैसे कोई बीमारी हो रही है ना, जैसे कि वो उसे कोई जुकाम है, खांसी जुकाम वगैरह है, तो देखो जब वो खांसेगा तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, छींटे जो होते हैं, वो भी तो हवा में मिल जाएंगे। अब भाई जो छींटे जो होंगे, मॉइस्चर जो होगा, उसमें क्या होगा भाई, वायरस होगा जो कि हवा के जरिए हमारी बॉडी में भी जाएगा जब हम वहां पे सांस लेंगे। क्योंकि इस तरह से जो वायरस है हमारी बॉडी में भी क्या कर गया, एंटर कर गया, है ना। पहेली और बूझो क्या बात कर रहे हैं। देखो ये भी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप लोगों को भी सुनना चाहिए। देखो ये जो बोजो है, इसका नाम बोजो है ना। हाँ, ये जो आलू जैसा लग रहा है। अब देखो जो बोजो है वो क्या बोलता है,
सर हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब हमें जो ये बीमारी फैल रही है इससे हमें कैसे बचना चाहिए। तो भाई पहेली क्या बोलते हैं, भाई ये बहुत ज्यादा समझदार है, बूझो के हर सवाल का जवाब देती है ना, समझदार बच्ची है। अब देखो पहेली क्या बोलती है कि हमें हमेशा अपने साथ क्या रखना चाहिए, हैंकरचीफ, यानी कि हैंकी बोल सकते हो आप, रुमाल रख सकते हो अपने साथ, है ना, जब भी आप खांसते हो। तो आपको अपने माउथ पे से रखना चाहिए खांसते हो छींकते वक्त, ठीक है। इट इज बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और सबसे बड़ी एक ये चीज है कि आपको जो भी व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति से आपको दूर रहना चाहिए। ये नहीं कि आप उससे दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। ये बेवकूफी वाली बात मत करना कि हाँ भाई मैंने उससे लड़ाई कर लिया, मैं बात नहीं करूंगा, इसे बीमारी हो रखी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस मजाक के लिए मैंने आपसे बोला। अब देखो देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। देखो अब कुछ इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़े हो गए, एनिमल्स हो गए, जिनसे बीमारियां फैलती हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो हाउस फ्लाई, मतलब हाउस फ्लाई तो आपको पता ही है, मक्खियां जो आपके घर में आती हैं। देखो हाउस फ्लाई का मतलब ये नहीं है जो आपके घर में आके पोछा झाड़ू पोछा करने आएगी, ठीक है। ये मक्खियां होती है जो आपको देखती रहती है, मतलब दस दस घूमती है, पता नहीं कहाँ कूड़े कचरे पे वो बैठ के आती हैं, और वहां से वो अपने पैरों में क्या कर लेती है, बीमारी चिपका लेती है, और हमारे अच्छे अच्छे खाने पे बैठ के हमें बीमार कर देती है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट, मतलब ओ माय गॉड, मतलब जो एनिमल जो वेस्ट होता है उसके ऊपर भी वो बैठती है, जिससे वो बीमारी फैलाती है, तो भाई उनकी बॉडी में लग जाते हैं, ठीक है। इसमें वही चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको बताया है, और फिर वो हमारे खाने में बैठते हैं जिससे बीमारियां होती हैं, ठीक है, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह बीमारी होती हैं। अब देखो आगे बढ़े तो सो इट कवर, तो हमेशा हमें अपने खाने को क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ फ्रूट खा रहे हो, कोई आप सब्जियां बनाते हो, तो आपको धो के बनाना चाहिए, फ्रूट भी धो के खाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए तो कहते हैं धो के खाना चाहिए। अब बच्चे सोचते पता नहीं क्या बोल दिया। अब देखो आगे, अनदर एग्जांपल ऑफ द कैरीज इन द फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो। अब देखो एक और मच्छर आ गया, देखो फीमेल है ये। अब देखो इसका नाम क्या है, एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये भी बीमारी फैलाता है। अब देखो कौन सी बीमारी फैलाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनोफ्लीज मॉस्किटो से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। मलेरिया का ये जो पैरासाइट है हम अपने साथ लेके घूमता है, इसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। पैरासाइट मतलब एक तरह से कीड़े हैं जो कि आप घूम सकते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं। देखिए ये प्लाज्मोडियम है, ये हमारी बॉडी में, मतलब ह्यूमन बॉडीज में छोड़ देता है, जिससे बीमारियां होती हैं, मलेरिया होता है। फीमेल एंडीज मॉस्किटो है। अब देखो ये भी है, ये भी फीमेल ही है, एंडीज मॉस्किटो है इसका नाम, ठीक है। एक्ट एज द कैरियर ऑफ डेंगू, देखो इससे क्या फैला, डेंगू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग स्टार लगा लीजिए, मैंने भी लगा दिया। अब देखो नेक्स्ट आगे, देखो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो मैं आपके लिए इसे पढ़ सकती हूँ, ये पढ़ ही देते हैं आपके लिए। ओके, पहले क्या दे रखा है आपको, ह्यूमन डिजीज। देखो इसमें एक तरफ तो ह्यूमन डिजीज के नाम, जैसे टीबी हो गया, मिजल्स हो गया, चिकन पॉक्स, फिर ये फैलते कैसे हैं, पोलियो, जैसे कि बैक्टीरिया से है, कोई वायरस है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है और आप लोगों को इसे अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। एड्स मैक्सिमम जो ये बीमारी है किससे फैल रही है, एड्स से ही फैल रही है, तो आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखना। ओके देन, ये भी आपको समझ आ ही रहा होगा मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, और देन आपको बोल रखा है कि आपको फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, है ना। ओके, व्हाट इज हैपनिंग विद इट, अरे यार, ओके सॉरी, थोड़ा मिटा देता हूँ, ओके 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 ओके। अब देन नेक्स्ट हम आगे बढ़े, तो आप लोग इस पॉइंट्स को याद रखना है कि वैक्सीन वगैरह, मतलब आपको क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए, मेजर्स कैसे कर सकते हो, कीप द पेशेंट्स इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब आपको जो पेशेंट्स होते हैं उससे सबसे दूर रखना है, ठीक है। जो भी उसकी जो बिलोंगिंग है, जो भी सामान है, उसको अच्छे से साफ सफाई करके रखनी है। ऐसे ही कॉलेरा टाइफाइड होगी, ठीक है, और हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेरा टाइफाइड कैसे हो रही है, तो आप लोग इन सबको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं आपको कमेंट में भी बता सकती हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो देखिए हमारी ये वाली वीडियो भी यहीं तक थी, और इसके आगे का पार्ट आपको मिल जाएगा।
ठीक है, आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप वीडियो को दोबारा से देखना चाहते हो तो इसे दोबारा से देखना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, और अगर आपको कुछ स्पेशल वीडियोज़ और चाहिए तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।